जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 23 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि 23 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 23 जुलाई के दिन। सब कार्ड इकट्ठे ही निकला है, वेरी गुड। पहले मैं थोड़ा सा इन कार्ड्स को देख लेती हूँ। यहाँ पर 26, 18, 10, 10, 10, 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको 10, 10, 10, 10 दिखाई पड़ रहा हो सकता है, आपको 111 दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 99 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, एंड 888 भी दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 111 भी दिखाई पड़ रहा हो सकता है। यस, एंड यहाँ पर आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का, एंड ये भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन से मूव ऑन किया है। यहाँ पर यिन एंड यांग कनेक्शन हो सकता है, मतलब आप दोनों एक दूसरे से जस्ट डिफरेंट थे, अपोजिट थे। आप लोगों के बीच में डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। अगर आप लोगों को ट्विन फ्लेम से रिलेटेड रीडिंग देखनी है तो आप लोग मुझे यस लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मैं अपने दूसरे चैनल टैरो 3.0 पर आपको रीडिंग प्रोवाइड कर दूं। ओके, एंड इसके अलावा यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन आपके बीच में होंगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन आपकी हो सकती है, क्योंकि आप ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे कांटे बिछे होते हैं रास्ते में। लेकिन यहाँ पे टेबल टर्न होगी। अगर इस वक्त आप पेन में हैं तो आपके पार्टनर को वही पेन फील कराया जाएगा अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आग लगी पड़ी है, फायर इग्नाइट हो चुकी है। एक ऐसी फायर, एक ऐसा अट्रैक्शन, एक ऐसा गिल्ट इनके अंदर हो सकता है जो इनको आपके पास लेकर के आएगा। ओके, तो ये सब कुछ प्री डेस्टाइंड है, क्योंकि आपका कनेक्शन डिवाइन है, डिविनिटी से जुड़ा हुआ है। डिवाइन इंटरवेंशन होगा यहाँ पर, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। इस वक्त अगर आप अकेले हैं तो आपके पार्टनर को अकेला किया जाएगा, जिससे कि वो आपके पेन को समझ सकें एंड देन आपको जस्टिस दे सकें। तो यहाँ पर आप लोग किसी भी फेज़ में हो सकते हैं, ये आपकी अलग अलग कंडीशन सबकी होगी, क्योंकि जो साइकिल चलता है आपने देखा होगा, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि आपके लाइफ का साइकिल एंड हो रहा है, मतलब जो पेनफुल सिचुएशन थी। तो ये साइकिल जो होते हैं उनमें कोई इनिशियल लेवल पे होता है, कोई मिडिल पे होता है, कोई एंड पे होता है। तो कुछ लोगों का जो एंड पे होते हैं उनका यूनियन होने वाला होता है, एंड जो इनिशियल लेवल पे होते हैं, मतलब आपकी एज बहुत कम है, आप इनिशियल लेवल पे हैं, तो समझ जाइए कि आपकी जर्नी अभी काफ़ी लंबी चौड़ी है। ओके, तो यहाँ पर अब देख लेते हैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए डिवाइन की ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, देन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एंड देन है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, तो यहाँ पर वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर जो निकल के आए हैं वो हैं 7, 7, 77 आपको दिख रहा है। ट्विन नंबर देखिए कितने आ रहे हैं, देखिए 8 भी यहाँ पर आ चुका है, तो 88 आपको दिख रहा है, 4 आ चुका है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक में भी 8 की एनर्जी है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि 888 आपको दिख रहा हो सकता है, एंड 888 यहाँ पर आ चुका है। ओके, 4 भी है यहाँ पर, तो 444 भी आपको दिख रहा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग हो सकते हैं, तो मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा, अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। ओके, या इनको दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, आप लोगों का पूरा फोकस आ चुका है अपने पेंटिकल पर, अब आपका फोकस अपने पार्टनर से हट चुका है। ओके, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके साथ जस्टिस नहीं किया था, किसी और को चूज़ किया था, या तो इन्होंने पहले
पेंटिकल्स को चूज़ किया था, पैसे को, या तो पैसे वाला कोई पर्सन, ओके, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो जैसा करेगा, ट्विन फ्लेम में देखिए यही खासियत होती है। उसके बाद देखिए पेज ऑफ पेंटिकल आया है, मतलब कि वही चीज़ आ गई कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। गीता में आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत बार सुन चुके हैं सब लोग। तो यहाँ पर वही कंडीशन है, आपके पार्टनर ने किसी और पर्सन को चूज़ किया था कि इनकी फाइनेंसेस अच्छे हो जाएंगे, ये रिच हो जाएंगे, वेल्दी हो जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि और ज़मीन पे आ गए, पहले से ज़्यादा इनकी फटे हालत वाली हालत हो गई है। ओके, एंड ये आपको देख रहे हैं कि अब आपका फोकस आ चुका है कम्प्लीटली पेंटिकल्स पर। अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कनेक्शन होता है ये इसी टाइप का होता है, कोई किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता, जो करेगा उसको वो भरना पड़ेगा, जैसा किया है वैसा झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डेस्टाइंड है कि आप दोनों में से कोई भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। अगर किया तो वो ऑटोमेटिकली बैकफायर होगा ही होगा। ओके, तो यहाँ पर यस, आपके पार्टनर जो हैं ये चाहे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, चाहे आप लोगों के बीच में कितनी भी डिस्टेंस आ चुकी हो सकता है कि आप लोग ट्रैवलिंग के दौरान मिले हों, या तो फिर आप लोगों के बीच में सदियों की दूरियां आ चुकी हैं। ओके, एंड 7 8 एंड 7 6 यस, इस वक्त इनका अट्रैक्शन अटैचमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यस, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग इनके अंदर आ रही हैं आपको लेकर के, एंड ये इस कनेक्शन में आपको पाने के लिए अब इनको जो भी चीज़ें इनके बीच में दीवार बनेंगी ये उनको तोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। लवर्स का कार्ड आ चुका है 9 एंड 7 अगेन। यस, स्पिरिचुअल कनेक्शन इनको फील हो रहा है। इस वजह से इन्होंने ठान लिया है कि अब इनको जो भी हार्डवर्क करना पड़ेगा, मतलब पहले ये पैसे के लिए हार्डवर्क करते थे, ओके, लेकिन अब ये आपके लिए एफर्ट लेंगे, अपने प्यार के लिए एफर्ट लेंगे, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है, इनको पता चल चुका है कि ये डिवाइन कनेक्शन है। मतलब फाइनली आप लोग लास्ट फेज में चल रहे हैं। ओके, क्योंकि अब आपका यूनियन होने वाला है बहुत जल्दी। ओके, तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि पहले इन्होंने अपने पेंटिकल के लिए काम किया, लेकिन अब ये इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करेंगे, ये आपको 100 बार मनाएंगे जब तक आप मान नहीं जाते हैं, क्योंकि इनका दिल आपके अलावा किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। मतलब ओवरऑल सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। इस वक्त ये देख रहे हैं कि आप लोगों ने आप बहुत ज़्यादा तपे हैं, आप लोग बहुत कठोर तपस्या की है आप लोगों ने, एंड उसके बाद मतलब इन्होंने आपका दिल बहुत जलाया है, आपको बहुत पेन दिया है। एक ऐसी आग जो सुलगती रहती है लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो इनको दिखाई पड़ रहा है कि जैसे आप लोग बहुत तपने के बाद अब आप कुंदन बन चुके हैं। अब आप अपने पेंटिकल्स पे फोकस हैं, अब आप लोग अपनी लाइफ में खुश हैं। आप ना नीडी हैं, ना ग्रीडी हैं, ना पैसे का लालच है आपको, ना किसी पर्सन की चाहत है। अब आप बिल्कुल निर्लप हो चुके हैं, लेकिन आप अब कुंदन बन चुके हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, एंड काफ़ी सारे लोग भी आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर भी हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस, चेंज, यहाँ पे अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। पहले आप इनके पीछे भाग रहे थे, तो ये अब आपके पीछे भागेंगे, क्योंकि अब इनको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। अब ये मनी मनी वाली एनर्जी से निकल चुके हैं। अब इनके लिए प्रॉपर्टी आप हो, मतलब पहले ही इनके लिए पैसा सब कुछ था, अब इनके लिए आप सब कुछ हो चुके हो, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बदल चुकी हैं, टेबल टर्न हो चुकी हैं। यस, इनको पता चल चुका है कि तुम्हारे बिना इनका गुजारा नहीं है, इनका काम नहीं चलने वाला है आपके बिना। यस, तो ये सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि आपके दिल में, मतलब ये सब पहले आपके साथ रहा होगा, पहले आप चाहते होंगे कि आपको टाइम दे दें, आप पे एक नज़र डाल लें, आपका मैसेज का फटाफट रिप्लाई कर दें, आपको कॉल करें, आपके पीछे दौड़ें, मतलब आप इनके साथ ये सब करते होंगे, अब ये आपके लिए करेंगे। ओके, वी आर द वर्ल्ड, वही चीज़ निकल के आ गई कि पहले आप बहुत प्योर सोल थे, आप इमोशनल थे, आपने बहुत दिक्कतें उठाई, इन्होंने आपको दी। ओके, वी आर द वर्ल्ड, आप यस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, एंड इनको दिखाई पड़ रहा है कि जो किया हुआ होता है कर्मा हमेशा रिटर्न होता है, बैकफायर करता है, तो वो चीज़ इनको दिखाई पड़ गई है। मतलब ये खुद भी सोच रहे हैं, इंसान, हर इंसान सोचता है कि एक टाइम था जब ये मेरे पीछे भागते थे, जब मेरे लिए पागल रहते थे, जब मेरा एक मैसेज, एक कॉल पहुंच जाए तो बहुत खुश हो जाते थे, लेकिन आज देखो टाइम कैसा आ गया है कि आज मुझे भागना पड़ रहा है एंड इनके पास टाइम नहीं है।
तो ये देख रहे हैं कि टेबल कैसे टर्न होती हैं, कैसे आपका किया हुआ आप ही के पास लौट के वापस आ जाता है। तो इनको दिख रहा है कि जब इन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया था, जैसे आज ये आपके एक एक फ़ोन के लिए तरस रहे हैं, आपसे बात करने के लिए, आपके साथ के लिए तरस रहे हैं, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि तब आपको कितना बुरा लगा होगा। तो ये जो कनेक्शन बन रहा है, ये जो फीलिंग सेम टू सेम इनको फील हो रही है, यही तो मेन चीज़ होती है, यही आप लोगों को एक सोल बनाती है कि जब आपका पेन इनको फील होने लग जाए। ओके, तो तभी होता है ट्विन फ्लेम, मतलब कि एक सोल का दर्द दूसरे सोल को समझ में आ रहा है, एंड वो ऐसे ही आता है क्योंकि ये कलयुग है, ये कोई सतयुग तो है नहीं जो इंसान समझ जाए। उसको झिलाना पड़ता है, उसको पेन देना पड़ता है कि देखो मुझे चोट लगी थी तो मुझे ऐसा दर्द हुआ था। तो आजकल के टाइम में तो ऐसे ही इनको सिखाया जाएगा। ओके, अलोननेस इनको दिखाई पड़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, बहुत इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब से आप इनको छोड़ के गए हैं, जब से आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट हुआ है, तब से इनको इनको ऐसा फील होने लगा है जैसे इनका दुनिया में कोई है ही नहीं। यस, ये बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं। इनको ये चीज़ भी रियलाइज़ हो रही है कि एक टाइम ऐसा था जब इन्होंने आपको छोड़ दिया था, जब ये आपसे मूव ऑन कर गए थे। 8 एंड 9, 8 नंबर अगेन, जस्टिस, कर्मा सर्व हो रहा है। अब ये उसी हालत में आ चुके हैं, अब ये देख रहे हैं कि आप इनसे डिस्टेंस कर चुके हैं, अब आप इनसे दूर होते चले जा रहे हैं, तो इनको कैसा फील हो रहा है, अकेलापन कैसा होता है, कैसा होता है कि जब कोई आपका लव्ड वन आपसे दूर होता जाता है जबकि आप उसको चाहते हैं। तो ये उन सारी चीज़ों को, मतलब एक एक चीज़ का बदला लिया जा रहा है इनसे। यस, एंड इनको डिवाइन के जस्टिस पे बिलीव हो रहा है। पहले ये बिलीवर नहीं थे, पहले ये नो 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 बोलते होंगे कि ये सब कुछ नहीं होता, सब बकवास होता है, ये है वो है, लेकिन ईश्वर ने इनको बताया है कि होता तो सब कुछ सच है। ओके, एंड ये तभी पता चलता है जब अपने ऊपर पड़ती है। तो इनको लिटरली अब ये बहुत ज्ञानी हो चुके हैं, इसी वजह से अब ये सारे इनिशिएटिव लेने को तैयार हैं। इनको लग रहा है कि इनको चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन अब ये उस चीज़ को फील कर चुके हैं ना, आपके दर्द को फील कर लिया है। तो इस वजह से अब ये पैसे पे काम नहीं करेंगे, बल्कि अब ये इस रिलेशनशिप पे काम करेंगे। इतना हार्डवर्क करेंगे जब तक कि आप इनको यस ना बोल दें, जब तक कि आपका दिल पिघल ना जाए। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।